हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगे आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार जीविका कट ऑफ 2026 के बारे में। जी हाँ, कितने नंबर वाले का सिलेक्शन होगा और कट ऑफ का जो है सच्चाई वो क्या है, कट ऑफ किस तरह से यहाँ बिहार जीविका के एग्ज़ाम में तैयार किया गया है और यहाँ पे जो आंसर की भी आया है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जितने भी पोस्ट के एग्ज़ाम हुए हैं, सभी का आंसर की जो लगभग आ चुका है, कुछ का नहीं भी आया है दोस्तों। तो यहाँ पे जिनका नहीं आया है वो कुछ दिन में आ जाएगा और जिनका आ चुका है अ, वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों एरिया कोऑर्डिनेटर की और सीसी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पोस्ट के जो आए हैं आंसर की, उनका कट ऑफ क्या रहेगा और आपका आंसर की आपने मिलाया होगा तो आपका कितना मार्क्स बन रहा है, कितने मार्क्स पे यहाँ पे एनालिसिस करके मैं आपको बताऊँगा कि आपका क्या मार्क्स रहना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। जी हाँ, दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कट ऑफ के बारे में, लेकिन अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन आ रहे हैं कि कट ऑफ मार्क्स मेरा इतना है तो इतना मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं। चलिए जानते हैं क्या है कट ऑफ की पूरी सच्चाई। तो दोस्तों, यहाँ पे आप समझिएगा थोड़ा कि बीआरएलपीएस यानी कि बिहार रूरल लिवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी के रिक्रूटमेंट में मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स था आपका, वो कैटेगरीज वाइज थोड़ा जान लीजिए। तो यहाँ पे यूआर यानी कि जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 50% मार्क्स लाना है, जो कि आपको पता होगा दोस्तों 70 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें से 70 में से 50% पे अगर मार्क्स लाते हैं तो जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट्स यहाँ पे उनका था कि इतना लाना है। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के कैंडिडेट के लिए कम से कम 45% लाना है, यानी कि 70 में से आपको 45% लाना है। ओके, तभी आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद बात करते हैं एससी, एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट्स को, जो यहाँ पे रखा गया है कम से कम आपको 40% मार्क्स लाना है। तो अगर आपकी सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ से कम है तो आप सिलेक्शन आपका चांस होने का बहुत ही कम है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे तो था बीआरएलपीएस ने निकाला कि यहाँ पे आपको कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहना चाहिए, तो यहाँ परसेंटेज में बताया गया है। लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स कैसे निकलता है, किन बातों पर निर्भर करता है, तो वो डिफ़र रहता है। तो डिफ़र कैसे रहता है दोस्तों, चलिए बात अभी यहाँ पे समझते हैं। देखिए दोस्तों, कट ऑफ जो है वो आपका निर्भर किन किन बातों पे करता है। तो सबसे पहला बात है दोस्तों पेपर का लेवल। जी हाँ, जो शिफ्ट बाय एग्ज़ाम होते हैं आपके, है ना? तो शिफ्ट बाय एग्ज़ाम होते हैं तो जिस शिफ्ट में आपका किसी शिफ्ट में ईज़ी होता है, किसी शिफ्ट में आपका टफ भी हो जाता है, ठीक है? तो और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने रहते हैं तो वहाँ पे उनके इनको उनका एग्ज़ाम कैसा गया, क्वेश्चंस कैसे थे, है ना? क्या किसी में ईज़ी आ गया, किसी में मॉडरेट आ गया, किसी में टफ आ गया। तो वहाँ पे जो ईज़ी वाले का जो रहता है शिफ्ट में, उनका जो कट ऑफ जो रहता है, उनका एनालिसिस करके उनका नंबर थोड़ा हाई हो जाता है, सॉरी लो हो जाता है, ठीक है? और टफ वाले का जो होता है, उनका कट ऑफ मार्क्स में उनको जैसे कि नॉर्मलाइज़ेशन में जो होते हैं, उनको दिया जाता है थोड़ा-सा अ, उ उनका कम, मतलब कि उनको +5 मार्क्स कर दिए जाते हैं, 5 या 6 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। अ, अगर बात करें नॉर्मलाइज़ेशन की, ठीक है? तो जिनका लेवल थोड़ा ईज़ी रहता है, उसमें नॉर्मलाइज़ेशन में आपका नंबर को घटा दिया जाता है, इनका टफ रहता है, उनका बढ़ा दिया जाता है, ठीक है? तो इस तरह से होता है नॉर्मलाइज़ेशन। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पेपर का लेवल भी देखा जाता है, ईज़ी है या टफ है, ठीक है? टोटल वैकेंसीज़ कितने निकाली गई हैं और टोटल कैंडिडेट्स कितने परीक्षा में शामिल हुए हैं, ठीक है? और उसके बाद बात करें तो कैटेगरीज़ वाइज़ कॉम्पिटिशन भी यहाँ पे देखा जाता है कि जनरल कैटेगरीज़ के कैंडिडेट्स कितने थे, ओबीसी के, ईबीसी के, ईडब्ल्यूएस के कितने थे, एससी एसटी कितने थे, तो इन सभी बातों पर भी निर्भर करती है। दोस्तों, यहाँ पे आप जान लीजिए कि अगर पेपर आसान रहा होगा तो कट ऑफ थोड़ा-सा ऊपर जा सकता है।
जो कि आपको बता दूँ कि पेपर अगर ईज़ी रहता है तो कट ऑफ मार्क्स जो होता है वो दोस्तों, वो थोड़ा आगे बढ़ता है, थोड़ा ऊपर जाता है। और अगर पेपर आपका कठिन रहा तो कट ऑफ मार्क्स जो है वो नीचे भी जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे कट ऑफ का ये जो आपने था यहाँ पे आई थिंक क्लियर आपका हो गया होगा कि कट ऑफ मार्क्स कितने पे निकलेगा। अगर कोई कहेंगे कि मैंने कोई कैंडिडेट से यहाँ पे जनरल कैटेगरीज़ के और उन्होंने 70 आउट ऑफ 35 मार्क्स ले आए हैं, तो उनका सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। उनका कट ऑफ जो जाएगा वो थोड़ा आगे जाता है, ठीक है? चलिए अब जानते हैं दोस्तों कि सेफ स्कोर क्या होगा, है ना? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में सवाल है कि मैंने इतना स्कोर आपका आया है, तो क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, तो इन बातों को जानना आपको ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो कि यहाँ पे एनालिसिस करके बनाया गया है। दोस्तों, तो जनरल कैटेगरीज़ यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर आप 70 में से 48 से 55, ठीक है? 48 टू 55 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो प्रतिशत है आपके चांसेस 68 से 78 परसेंट आपको यहाँ पे 70 आउट ऑफ इतना परसेंट आपका बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे एक सेफ स्कोर आपका माना गया है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है? वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पे अगर आप 42 नंबर से लेकर 50 नंबर आपका आ रहा है आंसर की के साथ, तो यहाँ पे आप सेफ स्कोर में हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है ना? वहीं बात करें एससी कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पे 38 नंबर से लेकर 45 नंबर तक अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ स्कोर जोन में हैं। और वहीं बात करें एसटी कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे 35 नंबर से लेकर 42 नंबर तक अगर आपका आंसर की आपने मिलाया है और आपका इतना नंबर आ रहा है, तो आपका जो स्कोर है वो सही है और आप सेफ जोन में हैं। इट मीन्स कि आपका चांस है ना, सिलेक्शन होने का चांस है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 70 में से 55, ठीक है, लगभग 78% है, तो जनरल कैटेगरीज में आ रहे हैं तो सिलेक्शन होने का आपका स्ट्रॉन्ग चांस माना गया है, ठीक है? एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीसी में सेफ स्कोर माना जा सकता है और एससी एसटी में अगर आपको इतना नंबर आ रहा है 55 नंबर, ठीक है, तो आपका लगभग पक्का चयन हो ही जाएगा। तो यहाँ पे कैटेगरीज वाइज क्या होते हैं कि नंबर डिफ़र करते हैं और यहाँ पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी डिफ़र कर जाता है। तो अगर आपका 55 नंबर है, तो ठीक-ठाक नंबर है दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। हाँ, और कौन-कौन डॉक्यूमेंट्स आपको लाना है आपका डीवी टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम, वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग। थैंक यू।